Hello students and welcome back to Ambition Study Center's online classes. So अब हम लोग पढ़ रहे हैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के दूसरे पार्ट की तरफ। जो पहला पार्ट था हम लोगों ने वहाँ पर उसकी डेफिनेशंस पढ़े, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े और आज हम लोग पहली मेथड देखने वाले हैं जो कि है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। यानी ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं या सॉल्यूशंस क्या आने वाले हैं ये कैसे पता कर सकते हैं कि वो एक ही सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे या सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, ये नेचर कैसे पता करेंगे हम लोग, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल मेथड में। यानी ग्राफिकल मेथड में क्या पढ़ने वाले हैं, ग्राफ के मदद से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। ओके, सो हम लोगों को पहला जो टॉपिक दिया हुआ है ग्राफिकल मेथड, ये जो पहली मेथड है, देखो ग्राफ कैसे निकालने का ये मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में ही बता दिया हूँ। इक्वेशन लेना है, उसके पॉइंट्स लेना है, मार्क करना है, लाइन ड्रॉ करना है। अब तीन पॉसिबिलिटीज भी हम लोगों ने डिस्कस की है कि लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकती है ये दोनों इक्वेशन की, लाइन पैरेलल हो सकती है, लाइन कोइंसिडेंट हो सकती है, यानी कोइंसाइड हो सकती है, एक के ऊपर एक आ सकती है। सो पहली केस हम लोग लेते हैं, इफ द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे, एक पॉइंट पे लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, एक पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, एक पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। जब लाइन, दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट होती है तो जो दोनों लाइंस रहेंगी उनका सॉल्यूशन कैसा रहेगा, यूनिक, उनका सॉल्यूशन यूनिक रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें एक ही पॉइंट कॉमन आएगा, देयर विल बी ओनली वन पॉइंट विच इज गोइंग टू बी कॉमन पॉइंट, वहां पर एक ही पॉइंट आएगा जो कि कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट यानी सिंगल इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, और इसीलिए उस पर्टिकुलर पेयर ऑफ इक्वेशन का, वो इक्वेशन की जोड़ी का सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। आ रहा था क्या आप लोगों के, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा उसका। ओके, फिर ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग ओनली वन सॉल्यूशन, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। Pairs of linear equation having only one solution is called as consistent pairs of equation, consistent pairs of equation। यानी lines intersecting है, lines intersecting at a one point है, तो line कैसी है, consistent pairs of linear equation है। जो pairs of linear equations है वो कैसे है, consistent pairs of linear equation है, consistent pairs। ओके, यानी आपको समझ ही जाना है, लाइन इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, लाइन को सिर्फ इक्वेशंस का सिर्फ एक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, एक ही सॉल्यूशन आया तो। ओके, फिर सेकंड केस है लाइंस आर पैरेलल, लाइंस कैसी है, पैरेलल है, पैरेलल है तो सॉल्यूशन कितने रहेंगे, नो सॉल्यूशन। इफ द लाइंस आर पैरेलल देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। A pair of linear equation having no solution is called as inconsistent pairs of linear equation। उन्हें क्या बोला जाता है, inconsistent, यानी दो linear equation है, उनको पेयर ही नहीं है, उनको solution ही नहीं आ रहा, एक भी solution नहीं आ रहा उसको, तो ऐसे equations को हम लोग क्या बोलेंगे, inconsistent pair of linear equations बोलेंगे। क्या बोलेंगे, inconsistent pairs of linear equations बोलेंगे। ओके, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट का मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट का मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। ओके, अब थर्ड पार्ट है व्हेन द लाइंस कोइंसिडेंट, व्हेन द लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस आर कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, इफ द लाइंस आर कोइंसिडेंट देन द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है वहां पे। इफ द लाइंस आर कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक लाइन आ रही है, यानी ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है, तो एक दूसरे पे कोइंसाइड हो रही है लाइनें,
सो ऐसी लाइंस जो एक दूसरे पे कोइंसाइड होती है, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन नहीं रहेगा उसका, कई सारे सॉल्यूशंस रहेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस रहेंगे। एंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन is called as dependent pair of linear equation. The pairs of linear equation having infinite number of solutions is called as dependent pair of linear equation. उसे हम लोग बोलेंगे dependent pair। यानी हम लोगों ने क्या सीखे, लाइंस इंटरसेक्टिंग है या उसका सॉल्यूशन यूनिक है। लाइन इंटरसेक्टिंग है या फिर उसका सॉल्यूशन यूनिक है तो वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अगर लाइन पैरेलल है या उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो लाइन इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, वो दोनों जो लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है। और लाइंस अगर कोइंसिडेंट है या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं तो लाइन डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की है। वो आ रहा है ध्यान में आप लोगों के? ओके, तो ये तो रहा डेफिनेशन पार्ट। यानी आप बोलोगे लाइन इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंट है, लाइन इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है तो इंटरसेक्टिंग है। आपस में तीनों पॉइंट रिलेट होते हैं। इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन यानी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट यानी यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन यानी इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग यानी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट यानी यूनिक, यूनिक यानी इंटरसेक्टिंग, पैरेलल यानी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट यानी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन यानी पैरेलल, इनकंसिस्टेंट यानी पैरेलल, पैरेलल यानी इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन यानी पैरेलल। सेम यहाँ पे कोइंसिडेंट यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट यानी डिपेंडेंट, डिपेंडेंट यानी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यानी कोइंसिडेंट, रिलेशन ही है। अब हम लोग ड्रॉ कर करके तो नहीं देखेंगे हर बार, तो उसके लिए भी टेक्निक है, क्योंकि हमको चेक करना पड़ेगा ना यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है या क्या आ रहा, तो उसकी एक टेक्निक है। एंड दैट टेक्निक इज रिलेटेड विद द कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशन है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0। ऐसे दो लीनियर इक्वेशंस के लिए हम लोग उनके कोएफिशिएंट्स का रेशियो लेंगे, यानी a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 लेंगे। तीनों दोनों जो लीनियर इक्वेशंस है हमारे, दोनों जो लीनियर इक्वेशन है वो दोनों लीनियर इक्वेशंस के हम लोग क्या कंपेयर करेंगे, ए एक्स के कोएफिशिएंट्स, वाई के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को। कैसे? a1 अपॉन a2 निकालेंगे, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 निकालेंगे। वही मैंने यहाँ नोट में लिखा हूँ। मैंने ये लिखा हूँ कंपैरिजन ऑफ, यानी कंपेयर जब हम लोग कर रहे हैं किसे, a1 a2 b1 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो पेयर दी हुई है लीनियर इक्वेशन की, जो भी पेयर दी है वहां से a1 a2 मिलेगा, b1 b2 मिलेगा, c1 c2 मिलेगा, तीनों के रेशियो लेंगे, तीनों का डिवीजन लेंगे और उन्हें कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करने पर हमें क्या मिलेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा कि ग्राफ पर वो लाइन इंटरसेक्टिंग है या वो पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगा। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब उसको एक सॉल्यूशन है या उसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, वो भी मिलेगा। देखो मैंने यहाँ सारी चीजें लिखा हुआ है। पहला हमारा जो कंडीशन है, अगर a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, इक्वल नहीं है, a1 upon a1 b1 upon b2 को इक्वल नहीं है, a1 upon a2 b1 upon b2 को इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग। लाइंस कैसी रहेंगी, इंटरसेक्टिंग रहेगी। लाइंस इंटरसेक्टिंग रहेगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस का सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक। यूनिक को ही बोलते हैं कंसिस्टेंट। आ रहा ध्यान में, वही लिखा मैंने। अगर a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2 आ गया तो बोलना लाइंस इंटरसेक्टिंग है, सॉल्यूशन यूनिक है और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 तीनों इक्वल है, तीनों के तीनों इक्वल है, तो लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस कैसी है, कोइंसिडेंट है, एक पे के ऊपर आ रही। If a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2,
देन द लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस कैसी है, कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट लाइंस यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, वही मैंने लिखा डिपेंडेंट है। आ रहा है आप लोगों के ध्यान में ये चीजें पूरे तरीके से ध्यान में आ रही है, आई होप आ रही होंगी। थर्ड केस इज a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2, c1 upon c2 अलग है, a1 upon a2 ये भी इक्वल है b1 upon b2 को, लेकिन c1 upon c2 को इक्वल नहीं है, c1 upon c2 को इक्वल नहीं है। तो ऐसे केस में द लाइंस आर पैरेलल, द लाइंस आर पैरेलल। कौन से केस में, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2, but not equals to c1 upon c2, then the lines are parallel। lines are parallel का मतलब है कोई सॉल्यूशन नहीं रहता, और कोई सॉल्यूशन वाली नहीं रहने वाली लाइन को बोलते हैं हम लोग इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं उसे, इनकंसिस्टेंट। आई होप आप लोगों को ये नोट भी समझ में आया होगा, यानी हम लोग ड्रॉ कर करके नहीं भी देखेंगे, डायरेक्ट ये कोएफिशिएंट्स भी कंपेयर करेंगे, ये तीनों कोएफिशिएंट, तो हम नेचर भी पता कर, यानी क्या पता कर सकते हैं, लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, सॉल्यूशन यूनिक है, इनफाइनाइट है या नो सॉल्यूशन है, या फिर लाइन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है या डिपेंडेंट है। ये हम लोग बिना सॉल्व करे डायरेक्ट कोएफिशिएंट्स का रेशियो लेकर के भी पता कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये ध्यान में आया। इस पर ये जो मैंने अभी लिख के दिया ना, इसके ऊपर में हम लोग एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक आप इतने पार्ट का आप ये स्क्रीनशॉट ले लो पूरा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 को कंपेयर करो और नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बताओ। नेचर यानी पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, अपना इंटरसेक्टिंग है, कैसे कैसे क्या क्या सॉल्यूशन है, वो सारी चीजें। ओके, देखो x minus 2y equals to 0, ठीक है। Here a1 is equals to 1, b1 is equals to -2, c1 is equals to 0, जनरल फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं। एंड 3x plus 4y minus 20 equals to 0 के लिए a2 is equals to 3, b2 is equals to 4, c2 is equals to -20। अब पहले निकालेंगे हम लोग a1 upon a2, b1 upon b2, ठीक है। a1 upon a2 1 upon 3, b1 upon b2 -2/4 यानी -1/2, c1 upon c2 यानी 0 upon -20 यानी 0। ओके, c1 upon c2 क्या है, 0। अब क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को, बोलो a1 a2, ठीक है। a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2। आया क्या इक्वल, नहीं, क्योंकि हमारे तीन केस है। पहली है a1 upon a2 नॉट इक्वल्स टू b1 upon b2, सेकंड केस है तीनों भी इक्वल, और थर्ड केस है पहला दूसरा इक्वल, तीसरा इक्वल नहीं है। तो यहाँ क्या हो रहा, पहला दूसरा इक्वल नहीं आ रहा, पहला दूसरा इक्वल नहीं आ रहा रेशो। तो जब ऐसा रहता तब क्या होता है, बोलो, द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। उसके बाद में लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है उसका, यूनिक। एंड pairs of linear equation are consistent। कैसे है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट तीनों चीजें लिख लिया हम लोगों ने, ये इस पर से लिखो कि भाई लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, उसका सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है। यूनिक सॉल्यूशन होने के साथ साथ लीनियर इक्वेशंस कैसे है, कंसिस्टेंट है। कैसे है, कंसिस्टेंट है। ओके, अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। चलो दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, 2x plus 3y minus 9। उसके साथ में लेता हूँ 4x plus 6y minus 18।
4x plus 6y minus 18 is equals to 0. ओके, सो यहाँ देखो क्या आएगा, 2x plus 3y is equal minus 9 is equals to 0 है. सो a1 क्या हो गया 2, b1 क्या हो गया 3, c1 क्या हो गया minus 9. और दूसरा 4x plus 6y minus 18 equals to 0. सो a2 हो गया 4, b2 हो गया 6, c2 हो गया minus 18. ओके, आ गया. अब देखो हम लोग क्या करेंगे, तीनों चीजें निकालेंगे. a1 अपॉन a2 2/4 यानी 1/2, b1 अपॉन b2 3/6 यानी 1/2, c1 अपॉन c2 यानी -9 अपॉन -18. ये भी हो गया 1/2. Therefore a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. तो फिर लाइंस कैसी रहती, लाइंस कैसी रहती आप लोगों को पता ही है, तीनों चीज सेम रहे तो then the lines are coincident. लाइंस कैसी रहती, coincident, have infinite solution and pairs of linear equation are dependent. कैसे रहते वो, डिपेंडेंट रहते. ओके, उसके बाद में तीसरा भी चेक करते. आप लोग ये जो पार्ट है इधर का, इसका स्क्रीनशॉट करना, ठीक है ना. ये पार्ट का भी स्क्रीनशॉट आपने करे ही होंगे. इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन लेता हूं मैं. थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे को, x plus 2y minus 4 is equals to 0. 2x plus 4y minus 12, 2x plus 4y minus 12 equals to 0. ओके, सो यहाँ a1 क्या आ जाएगा 1, b1 क्या आ जाएगा 2, c1 क्या आ जाएगा -4, 2x plus 4y minus 12 equals to 0. a2 equals to 2, b2 equals to 4, c2 is equals to -12. आ रहा ध्यान में. उसके बाद में देखो ये जो है a2 b2 c2 आ गया. अब a1 अपॉन a2 1/2, b1 अपॉन b2 कितना है 2/4 यानी 1/2, और c1 अपॉन c2 यानी -4 अपॉन -12 यानी 1/3. ओके, तो यहाँ क्या देखने मिल रहा है हम लोगों को, यहाँ पर खास चीज क्या मिल रही, a1 इज इक्वल है b1 अपॉन b2 को, लेकिन नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 को. तो ऐसे केस में लाइंस कैसी रहती, पैरेलल. ऐसे केस में क्या रहता है, द लाइंस आर पैरेलल. पैरेलल के साथ में नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या रहेगा, रहेगा ही नहीं. एंड थर्ड चीज इनकंसिस्टेंट. आराधन में क्लियर हो रहा, पैरेलल, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट. ठीक है, ऐसा वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं अपने को. आराधन में आप लोगों को कैसे करें, तो चलो ये क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट लो, हम बढ़ेंगे आगे. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आ गए एक्सरसाइज नंबर 3.2 पे. तो देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन क्या है. फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली. कल भी हम लोगों ने ऐसा ही करे थे, क्वेश्चन दिया होता वर्ड प्रॉब्लम पिछले लेक्चर में, है ना. हमने यही करे थे, जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको अपन ने ग्राफिकली सॉल्व करे थे, और ग्राफ पे ड्रॉ करके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया था दोनों लाइंस का, वो उसका सॉल्यूशन था. बस सेम वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर दिया है.
हमें सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। देखो क्वेश्चन क्या है और काय का सॉल्यूशन निकालना है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz। 10 बच्चों ने, क्लास 10 के 10 बच्चों ने, टोटल कितने स्टूडेंट है? 10 स्टूडेंट, उन्होंने मैथ्स के क्विज में पार्टिसिपेट किया। If the number of girls is 4 more than the number of boys, if the number of girls is 4 more than the number of boys, जो गर्ल्स है वो क्या है? बॉयज से 4 ज्यादा है। गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। कितने बॉयज और कितने गर्ल्स ने क्विज में पार्टिसिपेट किया, ये हमको पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो हम लोग सीधा सीधा लेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी, let the number of boys be x and the number of girls be y। तो कंडीशन 1 क्या है? टोटल कितने बच्चे हैं वहां पे? टोटल कितने बच्चे हैं बॉयज प्लस गर्ल्स मिला के? 10। और कंडीशन 2 क्या है? कंडीशन 2 कि जो बॉयज गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज्यादा है, यानी ये इधर आ जाएगा, ये उधर चले जाएगा, x माइनस वाई माइनस 4, देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4। अब ये दोनों को लेकर के हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन सॉल्व करेंगे। देखो मैं ये इधर ही सॉल्व करता हूँ, पहले वाले को लेके इधर सॉल्व करता हूँ, ठीक है? इधर सॉल्व करता हूँ पहले वाले को। हाँ देखो पहला क्वेश्चन यहां मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? y की। 10 माइनस x। पहली पुट x इक्वल्स टू मैं रख देता हूँ 4, therefore y is equals to 10 minus 4 equals to 6। second value put x equals to 5, therefore y equals to 10 minus 5 equals to 5। तीसरी value put x equals to 6, therefore y equals to 10 minus 6 equals to 4। मिल गई तीनों वैल्यू, इसका टेबल बना लेंगे। तीन वैल्यूज का टेबल, पहले लिए 4, फिर लिए 5 और फिर लिए 6। 4 लिए तो 6, 5 लिए तो 5, 6 लिए तो 4, यानी आ गया 4 6 5 5 और 6 4। ये पहले इसका आ गया। अब दूसरे इसका ले रहा है इधर में। इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज 2 क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4 प्लस एक्स इधर जाएगा तो माइनस एक्स, माइनस का साइन इधर भेजो तो ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। से आ गया 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स, वाई इज इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स। आ गया माइनस माइनस प्लस, ये आना चाहिए आपको, ठीक है? वाई इज इक्वल्स टू पुट, देखो हम लोग कैसे कर रहे हैं, पुट वाई इज इक्वल्स टू 4 प्लस x की वैल्यू ले लेता हूं मैं 1, पुट x इक्वल्स टू 1, therefore y is equal to 4 plus 1 equals to 5। second value put x equals to minus 2, therefore y is equals to 4 plus minus 2, 4 minus 2 is equals to 2। equation number 3 put x equals to minus 3 ले रहा है, ठीक है? therefore y is equals to 4 plus minus 3, 4 minus 3, यानी y की वैल्यू आ गई 1।
ओके, तीनों वैल्यू आ गई, इसका भी टेबल बनाएंगे। एक्स वाई क्या लिए थे, 1 -2 -3 5 2 -3 1, 5 -2 2 -3 1 -3 के लिए आया 1, -2 लिए थे तो आया था 2, -2 के लिए 2, 1 के लिए 5। ओके चलो, अब हमें क्या करना है, हमारे इसका आंसर निकालना है ना, यानी कितने बॉयज थे कितने गर्ल्स थे, एक्स बॉयज वाई गर्ल्स, यानी एक्स और वाई निकालना है। वो ग्राफिकली निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वो ग्राफिकली निकालेंगे। देखो चलो, आप लोग ये थ्योरेटिकल पार्ट की कर लो, स्क्रीनशॉट कर लिए। ओके कर लिए इसका स्क्रीनशॉट। चलो अब मैं बना रहा हूँ इसका ग्राफ, ठीक है। मैं ये पार्ट इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यहीं पे ग्राफ बना रहा हूँ, ये पार्ट आपको लिखना है उसके बाद में, ठीक है। यहाँ से हम ये सॉल्व करें, फिर यहाँ पे सेकंड पार्ट करे थे, दोनों टेबल हमको जरूरी है। चलो अभी मैं ग्राफ बना रहा हूँ इसका। ओके सो हमारा क्वेश्चन क्या है, इक्वेशंस क्या लिए थे हम लोगों ने यहाँ पे, इक्वेशन हम लोगों ने बराबर x + y और यस। ओके चलो अभी इसको मार्किंग कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। मार्किंग में हम लोग बराबर सेम डिस्टेंस पे लेंगे। जैसा देखो मैं बराबर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे लेता हूँ, मैं 2 पे ले रहा, आप लोग 1 सेंटीमीटर पे लोगे ग्राफ पेज पे अपने। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं ड्रॉ करते करते कैसा मैं रफ ड्रॉ कर रहा हूँ, रियलिटी में तो ड्रॉ नहीं कर रहा, तो मेरे आंसर गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। आप लोग ग्राफ पेज पे ड्रॉ करोगे ना तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। ओके वैसे ही मैं इधर में भी कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं अपन, लेकिन जरूरी है ये, एक क्वेश्चन में ही आपको समझ जाएगा। दिस 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 this this and this क्या क्या होगा फिर आंसर इसके, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ये पूरे इसके आ गया। वैसे अभी इधर में भी करना पड़ेगा हम लोगों को, नीचे में भी। नीचे में भी करेंगे, क्या हो जाएगा नीचे में, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। उसके बाद में इधर में भी कर लेंगे, इधर में
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 स्केल लिख के छोड़ो। स्केल क्या रहेगा ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। मैंने यहाँ 2 सेंटीमीटर लिया हो क्योंकि मेरे को बड़े लेवल पे ड्रॉ करना है। चलो पहले लाइन को ड्रॉ करेंगे, 4 6 4 6 5 5 5 5 6 4 6 4 ठीक है, ये बन गई हमारी लाइन। थोड़ा सा आप लोग ग्राफ में बनाओगे तो प्रॉपर ही बनेगी। क्या नाम है लाइन का? x + y = 10। अब दूसरी लाइन 1 5 x पे 1 y पे 5। क्या है फिर दूसरा? -2 -2 -2 -2 -2 -3 3 -3 -3 x पे -3 और y पे 3। ओके, सो x पे आ गया -3 और y पे आ गया नहीं 3 नहीं 1 है 1 1 1 1 1 1 -3 1 है -3 एंड 1। ये तीनों को जोड़ेंगे। तो ये जो लाइन है ये लाइन कौन सी है? x - y = -4 ये लाइन। दोनों ने एक दूसरे को कहां पे कट किया? 3 7 पे। कहां पे कट किया? कहां पे कट किया? ये 3 और 7 पे। कहां कट किया? 3 और 7 पे। ये भी मैं इरेज कर दे रहा हूं। जैसे हमको ये आंसर मिला, हम लोग यहाँ आंसर लिख देंगे x, y = 3, 7 x 3 y 7। ठीक है, इज द सॉल्यूशन। ये क्या है? सॉल्यूशन है। और therefore there were how many boys? 3 boys and 7 girls. There were 3 boys and 7 girls. Boys girls boys girls। आर में ऐसा करना है तो हम लोगों को यहाँ क्या करना पड़ता? इन वर्ड प्रॉब्लमों में पहले हमको जो ग्राफिकल मेथड से बोला है तो हमने ग्राफ ड्रॉ किए। अब जो दोनों लाइनें जहां पर इंटरसेक्ट हुई वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे x और y के, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे x और y के, दैट विल बी द फाइनल आंसर। वो क्या रहेगा? फाइनल आंसर रहेगा। क्या है कोऑर्डिनेट? कौन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट है? 3 7। सो 3 7 क्या है? सॉल्यूशन है। यानी देयर वर 3 boys and 7 girls participated in the mathematics quiz। इस अंदाज में आप लोगों को ये सॉल्व करना है। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 जमेगा। 1 तो मैंने बताया, 2 में भी ऐसी कंडीशन बनाओ, उसको ग्राफिकली ड्रॉ करो एंड दैट्स इट। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 c1/c2 find whether the lines representing the following pairs of linear equations
इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तीनों की केसेस हम लोगों ने पहले देखे है ना। एट ए पॉइंट का क्या है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। फिर कोइंसिडेंट का क्या है, कोइंसिडेंट के लिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और पैरेलल के लिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है। वो वेरीफाई करते जाएंगे, बस उतना ही करने बोला है। देखो पहला क्वेश्चन 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, कंपेयरिंग विद, पहले इक्वेशन को कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a1 कितना आया 5, b1 कितना आया -4, c1 कितना आया 8। 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सो ये आ जाएगा कंपेयरिंग विद, इसको किसके साथ में कंपेयर करेंगे, दूसरे इक्वेशन के साथ में, जनरल इक्वेशन के साथ में, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a2 इज इक्वल्स टू 7, b2 इज इक्वल्स टू 6, c2 इज इक्वल्स टू -9। आ रहा है ध्यान में सभी के, ये आ गया a1 b1 c1 और a2 b2 c2। अब करेंगे हम लोग a1 अपॉन a2 5 अपॉन 7, b1 अपॉन b2 क्या आया -4 अपॉन 6, c1 अपॉन c2 8 अपॉन -9। देयरफॉर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इक्वल है क्या ये दोनों, नहीं, तीनों भी इक्वल नहीं है ना। पहला और दूसरा ही नॉट इक्वल है, पहला रेशो और दूसरा रेशो नॉट इक्वल रहा तो क्या रहता, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। क्या लिखेंगे इसका आंसर, इसके नीचे लिखना है आपको, देयरफॉर द लीनियर इक्वेशन, द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग 5x minus 4y plus 8 equals to 0 and 7x plus 6y minus 9 equals to 0 are intersecting at a point, ये intersect at a point, are intersecting at a point। This was our first question, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था क्योंकि इसमें a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है। फिर हम लेते हैं सेकंड पेयर 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24, 18x प्लस 6y प्लस 24। ओके, मैं डायरेक्ट ही बता सकता बिना सॉल्व करे। देखो ये 9x सर, ये उसके डबल है सब, ये कोएफिशिएंट डबल है। अगर हम लोग क्या करें ना, पहले इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स दूसरे इक्वेशन के कोएफिशिएंट पहले इक्वेशंस के मल्टीपल दिख रहे हैं आप लोगों को, मल्टीपल्स दिख रहे हैं, तो समझ जाने का कि लाइंस कैसी आने वाली है, लाइंस आने वाली है कोइंसिडेंट। अगर पहले इक्वेशन लीनियर इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे कोई इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स आ रहे होंगे तो लाइन अपने आप कोइंसिडेंट आने वाली है। कोइंसिडेंट क्यों आएंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आता। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 18, 2 से 6 18, 12 को 2 से 24, राइट, 2 से मल्टीप्लाई करके आया कोइंसिडेंट आने वाला है। फिर भी हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग देखो क्या करेंगे, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, कंपेयरिंग विद पहले वाले को पहले वाले के साथ, कंपेयरिंग विद a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर a1 इज इक्वल्स टू 9, b1 इज इक्वल्स टू c, c1 इज इक्वल्स टू 12, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करेंगे इसके साथ में, कंपेयरिंग विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, इसके साथ में कंपेयर करेंगे। सो इसका a2 कितना आ जाएगा 18, b2 कितना आ जाएगा 6, c2 कितना आ जाएगा 24। अब लेंगे इसका रेशो,
A1/A2 9/18 1/2 B1/B2 3/6 1/2 C1/C2 12/24 1/2. Therefore A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2. Therefore ऐसे केस में क्या होता है, the lines representing किसे representing कर रही है वो 9x plus 3y plus 12 equals to 0 and 18x plus 6y plus 24 equals to 0 are coincident. कैसी लाइन रहती वो, coincident. पैरेलल कब रहती, A1/A2 is equals to B1/B2 not equals to C1/C2 जब रहता है, not equals to C1/C2 जब रहता है तब वो पैरेलल होती है. ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन भी देखते हैं. इसमें का क्या है, तो 6x minus 3y plus 10 2x minus y plus 9. आप लोग ये पहले वाले का भी स्क्रीनशॉट कर लेना. क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है, 6x minus 3y plus 10 6x minus 3y plus 10, उसके बाद में 2x minus y plus 9 equals to 0. ठीक है, चलो कंपेयर करेंगे. एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है. ओके, ठीक है, हम लोग देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फिर से वही करेंगे. क्या है, 6x minus 3y plus 10 equals to 0. ओके, यहाँ चेक करो आप लोग, यहाँ पर कंपेयरिंग विथ a1x plus b1y plus c1 equals to 0. Therefore a1 है 6, b1 है minus 3, c1 है 10 and 2x minus y plus 9 equals to 0. Comparing with a2x plus b2y plus c2 equals to 0. Therefore a2 कितना है 2, b2 कितना है -1 और c2 कितना है 9. Therefore अब हम निकालेंगे a1/a2 b1/b2. a1/a2 कितना है 6/2 यानी 3 आ जाएगा. ठीक है, 6/2. हाँ, फिर आ जाएगा ये b1/b2 -3/-1 यानी 3 c1/c2 10/9. क्या मिल रहा है यहाँ से हम लोगों को, यहाँ से हमको ये मिल रहा है a1/a2 इक्वल है b1/b2 को, है ना इक्वल दोनों, ये 3 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2. जब ऐसा रहता है तब लाइंस कैसी रहती, पैरेलल. Therefore the lines representing 6x minus 3y plus 10 equals to 0, 2x minus y plus 9 equals to 0 are parallel. कैसी है लाइन वो, पैरेलल है. ठीक है, लाइंस आर पैरेलल. ये ऐसा चेक करने के लिए आता है हम लोगों को, ऐसा चेक करना रहता है और बताना रहता है. तो हमको कौन से किसके लिए है वो मालूम रहने वाला ना, नहीं तो तुमको ये लिखोगे तुम और बोलोगे कोइंसिडेंट है, ऐसा थोड़ी रहेगा. जो जिसका रूल है वो वेरीफाई करके हमको करते आना चाहिए. आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम बढ़ रहे हैं. So students, now we are heading across question number 3. What is given in question number 3? On comparing the ratios a1/a2, b1/b2, c1/c2, find the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent. Consistent कब हो सकता है, consistent की प्रॉपर्टी क्या है, a1/a2 not equals to b1/b2. ठीक है, और सेकेंड है a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2.
जब ऐसा होता है तब लाइंस होती है कोइंसिडेंट, और जो कोइंसिडेंट लाइन होती है ना उन्हें डिपेंडेंट बोला जाता है। कोइंसिडेंट लाइन को क्या बोला जाता है? डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट लाइन भी कंसिस्टेंट होती है, डिपेंडेंट लाइन भी कंसिस्टेंट होती है। और अगर लाइंस पैरेलल आ जाती है, यानी a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 आ जाता है, यानी पैरेलल लाइंस आती है तो वो इनकंसिस्टेंट होती है। क्या होती है? इनकंसिस्टेंट। मैं ये तीसरा करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी वही a1/a2 b1/b2 निकालना है। 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7। कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग विद किसके साथ में? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, या c1 उस साइड है यार। ध्यान रहे दोनों इक्वेशन सही के रहने हो ना। एक में ऐसा आया 3x प्लस 5y इक्वल्स टू -7, और दूसरा ऐसा आ रहा 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो दोनों को एडजस्ट करने का, ये दूसरे वाले को ऐसा लिखने का -5 उधर भेज कर, और बाद में कंपेयर करना है, नहीं तो आंसर गलत आ सकता है। बाद में कंपेयर करना है, ठीक है। दोनों के फॉर्म सेम रहना। देखो इधर में तीसरी टर्म इक्वल टू की उधर है, तो इधर में भी तीसरी टर्म इक्वल टू की उधर है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता 9x माइनस 10y माइनस 14 या प्लस 14 ऐसा भी लिखा रहता, तो उसको उधर साइड भेजना जरूरी है, उसको उधर साइड भेजना ही है 110%। तो a1 क्या हो जाएगा 3/2, b1 क्या हो जाएगा 5/3, c1 क्या हो जाएगा 7। 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। कंपेयरिंग विद किसके साथ में कंपेयरिंग करेंगे? a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। देयरफॉर a2 इज इक्वल्स टू, a2 कितना है 9, b2 कितना है -10, c2 इज इक्वल्स टू 14। a2 इज इक्वल्स टू 9, b2 इज इक्वल्स टू -10 और c2 इज इक्वल्स टू 14। c2 इज इक्वल्स टू 14, c2 इज इक्वल्स टू आ गया 14 आ गया। अब हम करेंगे a1/a2, a1/a2 आ रहा है। a1/a2 क्या आएगा 3/2/9, 3/2 into 9, 1/2 into 3, 3 1 जा 3 3 जा आ रहा है में 1/6 आ गया a1/a2। अब निकालेंगे b1/b2 कितना है 5/3 अपॉन -10, ठीक है 5/3 अपॉन -10 आ रहा। ओके, क्वेश्चन हमने बराबर लिया ना। यस 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 b -3 -5/3 into -10, आंसर आ गया 1। ये माइनस इधर आ गया 3 into 2, ये कैंसिल वगैरह करे तो आंसर आ गया 1/6 -1/6। अब हम लोग निकालेंगे c1/c2। क्या आएगा c1 है 7, c2 है 14, 1/2। देयरफॉर a1/a2 इक्वल ही नहीं आया b1/b2 से। आया क्या इक्वल? नहीं आया, इक्वल नहीं आया। जब ये केस रहती तो लाइंस कैसी रहती है? The pairs of line, the pairs of linear equations are, the pairs of linear equations are inconsistent, are consistent। जब ऐसा रहता तब कैसी रहती लाइन? कंसिस्टेंट रहती। लाइंस कैसी रहती? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब कब रहती वो भी देखो। हाँ, ठीक है, कब कब रहती कंसिस्टेंट? a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 रहा तब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 रहा तो डिपेंडेंट रहती। डिपेंडेंट को भी हम लोग कंसिस्टेंट लिखते हैं, डिपेंडेंट को भी हम लोग कंसिस्टेंट लिखते हैं। एंड a1/b1 इज इक्वल्स टू a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 रहा तो ये क्या रहती? इनकंसिस्टेंट रहती। ये मालूम रहना हो ना आप लोगों को, वो मैंने वहां पर लिख कर दिया वो थ्योरी में, जो पहले अपन ने पढ़े इस लेसन में थोड़ा देर पहले।
हम लोगों ने यहाँ पर भी वेरीफाई करके चेक करे, तो ये मिला हम लोगों को, ठीक है ना, कि ये क्वेश्चन के लिए ये कैसी थी, कंसिस्टेंट। यही अगर ऐसा आया रहता तो a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, it is dependent and dependent therefore consistent। आराधन में अगर ऐसा आता a1/a2 is not a1/a2 is equals to b1/b2 not equals to c1/c2, तो हम लोगों ने क्या करे होते, उसको बोले रहते इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि लाइंस पैरेलल रही थी वहां पर। आराधन में क्लियर हो रहा, इस वे में हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। आई होप आप लोग 1 2 4 5 कर लोगे, आई होप आप लोग 1 2 4 5 कर लोगे, क्योंकि यही करते जाना है, बार बार मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा तो कोई मतलब का नहीं रहेगा। इसके पहले भी हमने करे, ठीक है, डेफिनेशन में थ्योरी में मैंने लिख के दिया ही हूँ क्या क्या आ रहा है, तो ठीक है। जब यहाँ पे लेकिन दो ही ऑप्शन है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो डिपेंडेंट के लिए भी क्या रहता है, कंसिस्टेंट रहता है, डिपेंडेंट भी क्या रहता है, कंसिस्टेंट होता है। ओके, इसके बाद में हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। आप लोग 3 को स्क्रीनशॉट कर लो, हम पढ़ रहे हैं आगे। चलो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग 5th वाला भी करते हैं, ठीक है। 5th वाला क्या है, 4/3 x plus 2y equals to 8 और 2x plus 3y equals to 12, ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा। ओके, सो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, वही चीज करेंगे फिर से। क्या करेंगे, 4/3x plus 2y equals to 8, कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ किसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, a1x plus b1y equals to c1, सो a1 हो गया 4/3, b1 हो गया 2, c1 हो गया 8। ओके, फिर 2x plus 3y equals to 12 है, सो कंपेयरिंग विथ a2x plus b2y plus equals to c2, सो a2 आ गया 2, b2 आ गया 3, c2 आ गया 12। Therefore a1/a2 क्या है, a1/a2 4/3/2, 4/3 into 2, 2 1 जार 2 2 जार, यानी आंसर आ गया 2/3। फिर b1/b2 करेंगे, b1/b2 क्या है, 2/3 आ गया, b1/b2 2/3। अब करेंगे c1/c2, अब करेंगे c1/c2, क्या है c1/c2, 8/12, यानी 4 2 जार 4 3 जार 2/3। यहाँ से क्या मिला हम लोगों को, a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2। जब ऐसा तीनों चीजें आती है एक साथ, जब तीनों चीजें आती है, तीनों चीजें इक्वल आती है, then the lines are कोइंसिडेंट। लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट होती है, और कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है, डिपेंडेंट। द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। लेकिन यहाँ पे कौन से वाले कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट वाले कंसिस्टेंट है। डिपेंडेंट ब्रैकेट में ऐसा डिपेंडेंट डाल देने का, ठीक है ना। सो वो तीनों रूल्स आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है। वो देखो, पहला जो रूल है a1/a2 is equals to b1 is not equals to b1/b2, वो क्या क्या बताता है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, सॉल्यूशन इज यूनिक एंड लाइंस आर पेयर्स ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ये तीन चीजें बताता है। फिर सेकंड, a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2, लाइंस आर कोइंसिडेंट यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और साथ ही साथ डिपेंडेंट का मतलब एक प्रकार से कंसिस्टेंट ही है। फिर थर्ड कौन सा, a1/a2 is equal to b1/b2 not equals to c1/c2। तो ये केस में क्या होता है ये केस में, लाइंस आर पैरेलल यानी नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट। थर्ड इज इनकंसिस्टेंट। ये चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ करके प्रैक्टिस करके रखनी है। अब बचा है 4 5 6 7, ये हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग इसका पूरा प्रैक्टिस करके ओके करके रखो और पहले लेक्चर का रिवीजन करके रखो। ओके, बाय बाय।